मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खंदे माटी ल्यान गई। ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद अपनी सारी भाभिया ने कहो कि मेरे बदले कूक बंधवा लो। 6 भाभिया तो नट गई, पर छोटी भाभी थी जी की सोची कि नहीं बंधवावेंगा तो सासू जी नाराज हो जासी, सो वह अपनी कूक बंधवा ली। अब बीके टावर होता और होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछियो कि यो के दोष है, मेरा टावर होता ही मर जावे। पंडित बोलिया तू सुरही गाय की सेवा किया कर, बा स्याऊ माता की भाईली है जी की तेरी कूक छुड़वा देगी, जद ही तेरा टावर जीसी। बा खूब सुदिया उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आ जाती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कुण मेरो इतनो काम करे है, बहुआ तो लड़ाई करती रहती थी, आज देखनो चाहिए कि कुंसी काम करे है। गऊ माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार के बेटा की बहू सारो काम करे है। बा बोली कि मने बाचा दे। गऊ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि स्याऊ माता कने मेरी कूक बंदरी है, बा थारी भाईली है, सो मेरी कूक छुड़वा देवो। जना गऊ माता बिना 7 समंदर पार आपकी भाईली के पास ले जान लगी। रास्ता में धूप थी, सो बे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गा। थोड़ी देर में एक सांप आयो। भी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिका ने डसने लाग्यो। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मार के ढाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आके साहूकार की बहू के चोच मारने लगी। वह बोली कि मैं तेरा बच्चा ने कोनी मारा, यो सांप मारे तो मैं तो जिवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली तू मेरा बच्चा ने बचाया है, सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहवे है, माँ ने उनके पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों ने स्याऊ माता के पास पहुँचा दी। स्याऊ माता गऊ माता ने बोली कि आव भेड़ बहुत दिन से आई। गऊ माता बोली कि मेरे सागे आई है, जी की से कढ़ा ले। साहूकार की बहू भी की जू काट दी। स्याऊ माता बोली कि तू मेरे बहुत सलाई गेरी, सो तेरे 7 बेटा 7 बहुआ होवे। जनाबा बोली मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठे से होए। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होया। बा बोली बाचा दे, जद बताऊंगी। स्याऊ माता बोली बाचा सो बाचा, ऊकू तो धोबो, कुंड पर कांकरी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे पास ही बंदी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मने बहुत ठग ली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पर अब खोलनी पड़सी। तेरा घर आ जा, तने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडिए, 7 कड़ाई करिए। बा घरा जाकर देखे तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है। जनाबा 7 होई मांडाई, कोई दीवाल के, कोई मटका के, कोई कठे। 7 उजमन करिया, 7 कड़ाई करी। उनकी सब दौड़ जिठानिया बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रोन लाग जासी। थोड़ी देर में वह आपके टाबरा ने देखने भेजी कि आज सदरोई रोई कहीं कोनी। टाबर आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची के होई मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। जब दौड़ जिठानिया दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो बा आपकी कूक छुड़ा कर ले आई और उन्हें पूछने लगी कि कया छुड़ाई। जद बा बोली कि थे तो कूक बंधाई कोनी थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर स्याऊ माता दया करके मेरी कूक खोल दी। हे स्याऊ माता, जे अभी साहूकार की बहू की कूक खोली, भैया हमारी भी खोलिए। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सबकी खोलिए। एक बिंदाई जी महाराज था, जी का चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमे कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूं। एक कटोरी लाई तो बिंदाई जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली इतना बड़ा मैं के करेगो, या कटोरी ही बहुत है। बिंदाई जी बोलिया कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। बिंदाई जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बना के राखिए। खीर बनकर तैयार होगी। बिंदाई जी आया कोनी और बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खान लगी और बोली कि जय बिंदाई जी महाराज भोग लगा लो। इतना में ही बिंदाई जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जीम। जद बिंदाई जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो, जद तू भोग लगाई।
बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दा पास कर दिया, लेकिन कोई और का मत करियो। बिंदायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन के अटूट भंडार भर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी नीमड़ू। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।